तो पिछले कुछ दिनों से हम यीशु को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण क्रिसमस हुआ, जिसके जन्म के अवसर को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और हमने देखा कि कैसे क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है, कैसे वो दर्शाता है उन लोगों को जो परमेश्वर में जिनकी जड़ें मजबूत हैं। फिर हमने देखा कि परमेश्वर का अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार इस संसार के लिए क्या हुआ, और वो उनका स्वयं, उनका पुत्र था, जिनको उन्होंने भेजा कि पूरे संसार का उद्धार हो सके। और हमने ये तक देखा कि यीशु एक चरनी में जन्माए गए थे, वो किसी महल में नहीं हुए थे, राजाओं के बीच में नहीं हुए थे, बट वो कॉमन लोगों के बीच में, कॉमन चरवाहों ने सबसे पहले उन्हें देखा था। और अब हम देख रहे हैं इसी अवसर को फिर से, हम एक बार फिर से देख रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस समय, उस अवसर पर तीन कैटेगरी के लोग वहां पे मौजूद थे। एंड वो तीनों कैटेगरी के लोग बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, अगर आज के टर्म्स में हम लोग बात करें, आज जिस चीज को संसार सक्सेस समझती है, सफलता समझती है, उस टर्म्स के हिसाब से तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके खुद के माता पिता, उनकी जो मॉम थी वो एक कुंवारी थी, एंड वो मोस्ट प्रोबेबली वो एक टीनेजर थी जिनकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी। उनके पिता, धरती के पिता, वो एक कारपेंटर थे, वो लकड़ी का काम करते थे। उनसे मिलने जो चरवाहे आए थे उन्हें भी सोशली आउटकास्ट समझा जाता था, वो उनका कोई ऐसा स्टेटस नहीं था, सोशल स्टेटस नहीं था। एंड फिर जो तीन राजा उनके पास आए थे वो अन्य जाति के थे। एंड ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय इजराइल खुद को चुना हुआ देश समझता था, चुने हुए लोग समझता था, जिस कारण किसी भी अन्य जाति को वो बहुत ही हीन नजरों से देखता था। तो परमेश्वर ने उस अवसर पर, क्रिसमस के ओकेजन पर, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, इन तीन कैटेगरी के लोगों को, जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती, जिनका संसार में कोई मोल नहीं है, उन्हें सबसे पहले उनको वो दिखे। तो इस चीज से हम ये समझते हैं कि यीशु कितने इजीली एक्सेसिबल है। वो ये नहीं देखते कि आपका सोशल स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके पास कितना धन है, या आप दुनिया में क्या कर रहे हो, दुनिया में आपकी क्या वैल्यू है। वो आपका दिल देख रहे हैं। एंड ये तीनों लोग जो उनके पास आए थे बहुत ही श्रद्धा के साथ आए थे और उन्होंने उनकी आराधना की थी पूरे हृदय के साथ, एंड वो बहुत आनंदित हुए। तो जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं और उनकी खोज करते हैं, सुसमाचार ये है कि परमेश्वर भी उनकी खोज कर रहा है। और वो ये नहीं देख रहा कि आपकी सांसारिक वैल्यू क्या है, आप दुनिया में कैसे स्टैंड कर रहे हो, बट उनके साथ आपका संबंध क्या है और आप उन्हें कितना ढूंढ रहे हो, वो इस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं।